हम लोग जानते हैं बच्चों, जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू रिलेटिवली लेस होती है, और जो बेस होते हैं बच्चों उनका जो पीएच होता है वो लार्ज होता है। ये बात हम लोग देख चुके हैं। और पीएच जितना कम होगा वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा, पीएच जितना ज़्यादा होगा वो बेस उतना स्ट्रांग होगा, ये बात भी हम लोग देख चुके हैं। अब क्या होता है, यदि किसी सॉल्यूशन में हम अगर कभी किसी एसिड को मिला दें बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन था, हो सकता है वो सॉल्यूशन पहले से एसिडिक नेचर का रहा हो, बेसिक नेचर का रहा हो और न्यूट्रल नेचर का रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर एक सीधी सीधी बात ये होती है कि अगर आपने किसी सॉल्यूशन में किसी एसिड को मिलाया तो उसका पीएच कम हो जाएगा, अगर बेस को मिला देंगे उसमें तो उसका पीएच बढ़ जाएगा। इवन एसिड या बेस को मिलाने पर ही नहीं, अगर आप उस सॉल्यूशन को पड़े रहने दें, if it is allowed to stand for some time, even then you will observe कि उसके pH में चेंजेस आ जाते हैं। मे बी pH कम हो जाए, pH बढ़ जाए, डिपेंड्स। हमने अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, कोई भी, इवन जैसे हम प्योर वाटर के बारे में बात करें, प्योर वाटर का pH 7 होता है, बट उसका pH भी 7 रह पाए ये बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की एयर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एटमॉस्फेयर की एयर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड यू मस्ट बी नोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। सो जब उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों, तो सॉल्यूशन विल टर्न इनटू द एसिडिक नेचर, अकॉर्डिंगली इट्स पीएच विल डिक्रीज, उसके पीएच में कमी आ जाएगी। सो ये एक जनरल बात होती है बच्चों कि अगर हमने कभी किसी सॉल्यूशन को कुछ समय तक रहने दिया, रखने दिया ऐसे कैसे, तो भी उसके पीएच में चेंजेस आते हैं। एसिड या बेस को मिलाने पर भी उसके पीएच में चेंजेस आते हैं। अब हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसके पीएच में चेंजेस ना आए या फिर बहुत ही कम आए। भाई हम कोशिश कर रहे हैं कुछ, क्योंकि हमें कई बार कुछ ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं हमारी प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए, खास तौर पे हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, हमारे ब्लड के अंदर जो, हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें आप बायोकेमिकल रिएक्शंस नाम दे सकते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। सो अगर हमारी बॉडी के अंदर बच्चों अगर कोई हमको प्रोसेस करानी है, कोई केमिकल रिएक्शन करानी है, तो उसकी विशेषता ये होती है या उसकी लिमिटेशन ये होती है कि वो एक डेफिनेट पीएच पे ही काम करती है। उस पीएच से अगर ज़्यादा चेंजेस आए तो फिर वो काम करना बंद कर देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के पीएच में केवल मात्र 0.2 का चेंज आ जाए, अगर पीएच जो हमारे ब्लड का है बच्चों वो 0.2 का चेंज उसमें अगर आ जाए तो हम नहीं रहेंगे, हम थे हो जाएंगे भैया। सो और कई बार हम लोग जो खाना खाते हैं भैया वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी किस्म का होता है। हम भारतीय लोग तो खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी ले लिया तो पीएच में 0.2 का चेंज आना बहुत एक कॉमन सी प्रोसेस हो जाएगी, और उस केस में तो फिर हम खाना खाने लायक बचेंगे ही नहीं, फिर दवाइयाँ खाकर शायद हमें थोड़ी दिन गुजारा बसारा करना पड़े। सो हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए बच्चों जिसके पीएच में चेंजेस ना आए, या अगर आए तो रिलेटिवली कम आए, और इसी तरह के सॉल्यूशन को बच्चों हम कहा करते हैं बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज मीन्ड बाय बफर सॉल्यूशन? इट इज अ सॉल्यूशन whose pH does not change appreciably or considerably on adding some acid or base into it। भाई नॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया कि किसी एसिड का पीएच कम है, आपने किसी सॉल्यूशन में एसिड मिलाया, पीएच कम हो गया, बेस में सॉल्यूशन में बेस मिलाया, पीएच बढ़ गया। लेकिन ये एक ऐसा सॉल्यूशन है बच्चों जिसके पीएच में चेंजेस कम आएंगे। कई लोग ये बोलते हैं कि साहब इसके पीएच में चेंज नहीं आता। सम पीपल यूज टू डिफाइन, व्हेन आई आस्क इन माय क्लास व्हाट इज मीन्ड बाय बफर सॉल्यूशन, मैनी स्टूडेंट रेज देयर हैंड एंड से दैट इट सर इट इज अ सॉल्यूशन whose pH doesn't change। This is a wrong definition। ये एक गलत परिभाषा होगी बच्चों। हम ये नहीं कह सकते कि पीएच में चेंज नहीं आएगा, चेंज तो आता है, पर नॉर्मली किसी सॉल्यूशन में जितना पीएच में चेंज आता है उतना नहीं आता। या मैं यूं बोलूं कि इट्स पीएच डज नॉट चेंज इवन ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय के लिए भी इसे रख दिया जाए तो इसके पीएच में चेंज नहीं आता। ये अगर आप कहते हैं तो ठीक है। अगर आप इस तरह के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं या कॉन्सनट्रेटेड करते हैं तो इसके पीएच में चेंज नहीं आता। इसकी कई सारी परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं, या उन परिभाषाओं को इसकी प्रॉपर्टीज़ के रूप में नाम दिया जा सकता है। जैसे अगर मैं बफर सॉल्यूशन बोलूं तो सबसे पहली बात बच्चों, इट इज़ अ सॉल्यूशन हुज पीएच डज नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप यूं बोल दीजिए, इट इज़ अ सॉल्यूशन हुज पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन और कॉन्सनट्रेटिंग। भाई नॉर्मली आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे या कॉन्सनट्रेट करोगे तो भी पीएच में चेंज आता है, बट इट इज़ अ सॉल्यूशन हुज पीएच डजंट चेंज ऑन डाइल्यूशन और कॉन्सनट्रेशन।
ये इसकी परिभाषा हो सकती है। या यूँ बोल सकते हैं भैया इसका पीएच जो है इट डजंट चेंज एप्रिशिएबली कंसिडरेबली ऑन एडिंग सम एसिड और बेस इनटू इट। इसमें हमने अम्ल या क्षार को मिलाया तो इसके पीएच में परिवर्तन कम आता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। या अगर हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाते हैं, वी ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, अगर हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट मिलाते हैं बच्चों एसिड का या बेस का, तो फिर इसके पीएच में चेंज नहीं आता। हम यूँ बोल सकते हैं। फिर नॉर्मली किसी सॉल्यूशन में अगर आपने क्या करा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी एसिड मिला दिया, तो छोटा सा भी अमाउंट मिला दिया तो भी उसका पीएच में चेंज आ जाता है। बट यू विल फाइंड कि हाँ साहब इसके पीएच में चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस या इसकी प्रॉपर्टीज़ कही जा सकती हैं बच्चों। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पीएच में बहुत कम परिवर्तन आता है एसिड या बेस को मिलाने पर, जिसको थोड़े टाइम रखने पर पीएच में चेंज नहीं आता, जिसको डाइल्यूट करने पर, कॉन्सनट्रेट करने पर पीएच में चेंज नहीं आता। एंड यू विल फाइंड बच्चों दैट दिस बफर सॉल्यूशन जो होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉमन आयन इफेक्ट। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बच्चों जो कि कॉमन आयन इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट देख चुके हैं बच्चों। इनफैक्ट हम कॉमन आयन इफेक्ट के साथ में इसे अगर अपोजिट आयन इफेक्ट भी कहें तो नॉट ए प्रॉब्लम। दिस इज अ सॉल्यूशन बच्चों विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। सम आयन प्रभाव या विपरीत आयन प्रभाव के आधार पर ये के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। भाई अगर आपने किसी वीक सॉल्यूशन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया, बशर्ते कि दोनों में एक आयन कम है, तो वीक का डिसोसिएशन पहले ही कम था, बेचारा और कम हो जाता। इसी फंडे को हम कहा करते हैं सम आयन प्रभाव या विपरीत आयन प्रभाव। एनीवेज, सो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है बच्चों जो कि कॉमन आयन इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये बफर सॉल्यूशन जो होते हैं बच्चों ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे सिंपली अगर बच्चों मैं अगर बोलूँ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर बच्चों मैं वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन ले लूँ, इफ़ आई टेक अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिया बच्चों किसका सॉल्यूशन, CH3COO NH4। ये देखिए, नाउ यू कैन सी दिस इज अ साल्ट, ये एक साल्ट है बच्चों। एंड किसका साल्ट है ये, दिस इज अ साल्ट ऑफ बच्चों एसिटिक एसिड प्लस NH4OH। बच्चों ये एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH और प्लस NH4OH, और ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, इनका सॉल्यूशन ले लिया मैंने। तो अगर किसी वीक एसिड और वीक बेस का अगर मैं साल्ट लेता हूँ, इफ़ आई टेक अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसका सॉल्यूशन लेता हूँ बच्चों, इट वुड बी वर्किंग लाइक अ बफर सॉल्यूशन। ये एक बफर विलन की तरह काम करेगा। ये तो एक सिंपल एक ही साल्ट का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन फिर हमारे पास में मिक्स्ड टाइप के भी होते हैं बच्चों, मिक्स टाइप के भी सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो आई रिपीट एक बार फिर से, जो मैंने कहा बच्चों ये कॉमन आयन इफेक्ट या अपोजिट आयन इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें थोड़ा बहुत अगर एसिड या बेस का अमाउंट मिलाया जाए तो इसके पीएच में चेंज नहीं आता, मैं यूँ कह दूँ। और अगर मैंने एसिड या बेस मिलाया है तो फिर पीएच में चेंज बहुत कम आता है। अगर बहुत थोड़ी सी अमाउंट मिलाएंगे तो फिर हम बोल सकते हैं चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने ज़्यादा अमाउंट मिला दिया तो रिलेटिवली जितना चेंज किसी और सॉल्यूशन में आता उसकी तुलना में इसमें कम आएगा। और इसके पीएच में डाइल्यूशन पर, कंसंट्रेशन पर और स्टैंडिंग पर पीएच में कोई खास चेंजेस नहीं आते। सिंगल अगर हम देखेंगे बच्चों तो वीक एसिड वीक बेस का जो साल्ट होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बफर सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। इसके अलावा बच्चों अभी हम लोग और बफर सॉल्यूशन देखेंगे। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और इसके अलावा बच्चों बेसिक बफर सॉल्यूशन भी होता है। सो बफर सॉल्यूशन में भी ऑफ वेरियस टाइप। ये तो सिंगल साल्ट का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन ये क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं।